हेलो स्टूडेंट, मैं सुमन विश्वकर्मा क्लास 10th की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक, जिसमें है पाठ 4 और चैप्टर का नाम है प्रकृति चित्रण। ठीक है, और जिसके कवि हैं पद्माकर जी। इनका ये रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हुए हैं। ठीक, और इनका जन्म सन 1753 में हुआ। चैप्टर है ऋतु वर्णन। ठीक है, ऋतुओं का वर्णन। जैसे क्या कहते हैं, ऋतुएं बहुत सारी होती हैं, वर्षा, शरद और गर्मी। ठीक, तो इसमें किसका वर्णन है? बसंत ऋतु का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि पद्माकर जी का ये लिखे हुए कविता जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इसमें है कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन किलंकत है। मतलब क्या है? बसंत ऋतु का आगमन है और बसंत ऋतु कहाँ कहाँ फैली हुई है, बिखरी हुई है। कूलन में, केलिन में, कछारन में, मतलब कि कछार मतलब नदी का किनारा, कुंजन मतलब जहाँ पे खेत खलिहान और बहुत सारे नदी के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ कुंजन में। क्यारिन मतलब खेतों में। सब जगह क्या हुआ है? बसंत ऋतु फैली हुई है। ठीक, कहें पद्माकर परागन में, पौन में, और परागन में, पौन में क्या हुआ है? बसंत ऋतु अपना आगमन दिखा रही है। पातन में, पिक में, पलासन में, पगंत में। पलासन मतलब जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पलास। ठीक है, द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में। ठीक है, क्या कहते हैं? क्या द्वार मतलब बाहर, द्वार में, देश में, देशन में, मतलब सब जगह क्या हुआ है? बसंत ऋतु फैली हुई है। देखो दीप, दीपन में, दीपंग दिगंत है, और दीप की तरह क्या है? प्रफुल्लित है, चमक रही है। हर जगह क्या है? बसंत ऋतु फैली हुई है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में। बेलिन मतलब जो बढ़ने वाले पौधे होते हैं, लिपट के किसी पेड़ में लिपटे रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बेल। ठीक है, बागन में, बाग पेड़, बगीचे, बाग, सब जगह क्या हुआ है? बसंत ऋतु फैली हुई है। ठीक, और भांत कुंजन में गुजरत भी भीरे भौरे। ठीक है, और जो भौरे होते हैं कुंजन में घूम रहे हैं, उन पे भी क्या है? बसंत ऋतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। डोर झरन में बोरन के बह गए। ठीक, और जो भौरे हैं सब फूलों पे, पेड़ों पे क्या है? बैठे हैं, और उनमें सब में क्या हुआ है? बसंत ऋतु की खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। कहे पद्माकर सु और भांति गलियान, छलिया छबीले, छैल और छवे गए, और भात विहग सहज असे आवाज होत, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन है गए। ठीक, ये सब क्या है? बहुत खुश हैं। बसंत ऋतु को क्या कहते हैं? ऋतुओं का राजा। तो ऋतुराज के आने पर क्या है? सब प्रफुल्लित हैं, सब खुश हैं। ठीक है, और रस और रीत और राग और रंग और तन और मन और बन है गए। ठीक, तन मन सबके क्या हुआ है? रंग गए हैं। किसके आगमन से? बसंत ऋतु के आगमन से। ठीक, चंचला चलाके चहु ओरन ते चाह भरी, चरित गई तो फिर चरण लागी रे। कहे पद्माकर लवंगन की लोन लता, लरजी गई थी फिर लरजन लागी रे।
कैसे धरो धीर वीर त्रिभय समीरे तन, तरग गई तो फिर तरजन लागी रे। ठीक, तो क्या है, इस बसंत ऋतु अब फैली हुई हर जगह, बाग में, बगीचों में, खेतों में, क्यारियों में। ठीक है, तो बसंत ऋतु के आगमन में सब क्या है, सब खुश हैं, सब गीत गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। घुमड़ घुमड़ घटा घन की घनेरो अबे, गरज गई तो फिर गर्जन लागी रे। ठीक, और जो घटाएं हैं वो भी क्या है, खुश हो रही हैं और घुमड़ घुमड़ के क्या कर रही हैं, गरज रही हैं, बरस रही हैं। ठीक, तालन पे ताल पे तमालन पे मालन पे, वृंदावन विथिन बहार बंसी बट पे। और क्या हुआ, बसंत ऋतु कहाँ कहाँ फैली है, वृंदावन विथिन पे बंसी बट, सब जगह क्या हुआ है, बसंत ऋतु फैली हुई है। कहे पद्माकर अखंड रासमंडल पे, और जहाँ पे क्या करते हैं, रासमंडल, जहाँ नाचते गाते हैं वहाँ क्या होता है, रासमंडल पे भी क्या हुआ, बसंत ऋतु दिखाई दे रही है, उसकी छटा बिखरी हुई है। मंडित उमंड महा कालिंदी के तट पे, और कालिंदी के तट यानी किनारे पे बसंत ऋतु दिखाई देती है। ठीक, छीत पर छान पर छाछत छतान पर, ललित लतान पर लाडली के लट पर। और कहाँ, छाजन पे, छत पे और लाडली के लट, मतलब बाल पे, हर जगह क्या हुआ है, बसंत ऋतु दिखाई दे रही है। भाई भली छाई शरद जुन्हाई, जिह पाई छवि आज की कन्हाई के मुकुट पे। और कहाँ दिखाई दे रही है बसंत ऋतु, कन्हैया यानी कृष्ण भगवान की मुकुट पे भी बसंत ऋतु दिखाई दे रही है। और जुन्हाई मतलब चंद्रमा, चंद्रमा पे भी तो इस प्रकार से क्या है, इस कविता में पद्माकर जी क्या बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं।